जिसके दिल में दया का खजाना नहीं, राम का नाम लेने से क्या फ़ायदा। राम का नाम लेने से क्या फ़ायदा। जिसके दिल में दया का खजाना नहीं, राम का नाम लेने से क्या फ़ायदा। राम का नाम लेने से क्या फ़ायदा। दान का हाथ आगे बढ़ाया नहीं, दान का हाथ आगे बढ़ाया नहीं, खाली माला घुमाने से क्या फ़ायदा। खाली माला घुमाने से क्या फ़ायदा। जो शरण संत सतगुरु की आया नहीं, जो शरण संत सतगुरु आया नहीं, भूखे प्यासे को भोजन कराया नहीं, भूखे प्यासे भोजन कराया नहीं, दीन दुखियों में धन को बटाया नहीं, दीन दुखियों में धन को बटाया नहीं, शंख घंटा बजाने से क्या फ़ायदा। शंख घंटा बजाने से क्या फ़ायदा। जिसके दिल में दया का खजाना नहीं, जिसके दिल में दया का खजाना नहीं, राम का नाम लेने से क्या फ़ायदा। राम का नाम लेने से क्या फ़ायदा। जिसको मतलब है बस अपने आराम से, जिसको मतलब है बस अपने आराम से, दूसरों की मुसीबत से क्या वास्ता। दूसरों की मुसीबत से क्या वास्ता। जिसने माता पिता की न सेवा किया, जिसने माता पिता की न सेवा किया, उसका गंगा नहाने का क्या फ़ायदा। उसका गंगा नहाने का क्या फ़ायदा। जिसके दिल में दया का खजाना नहीं, जिसके दिल में दया का खजाना नहीं, राम का नाम लेने से क्या फ़ायदा। राम का नाम लेने से क्या फ़ायदा। जिसने विषयों से मन को हटाया नहीं, जिसने विषयों से मन को हटाया नहीं, पाप कर्मों को दिल से भुलाया नहीं, पाप कर्मों को दिल से भुलाया नहीं, जिसने सत्संग से बोध पाया नहीं, जिसने सत्संग से बोध पाया नहीं, उसका मानुष कहाने से क्या फ़ायदा। उसका मानुष कहाने से क्या फ़ायदा। जिसके दिल में दया का खजाना नहीं, जिसके दिल में दया का खजाना नहीं, राम का नाम लेने से क्या फ़ायदा। राम का नाम लेने
से क्या फायदा। जड़ विजाति ये तन मन पृथक बुद्धि से, जड़ विजाति ये तन पृथक बुद्धि से, जिसने जाना न सब ते चेतन रूप को, जिसने जाना सब ते चेतन रूप को, ज्योति शब्दादि विषयों में उलझा रहा, ज्योति शब्दादि विषयों में उलझा रहा, उसका ध्यान लगाने से क्या फायदा, उसका ध्यान लगाने से क्या फायदा। जिसके दिल में दया का खजाना नहीं, जिसके दिल में दया का खजाना नहीं, राम का नाम लेने से क्या फायदा, राम का नाम लेने से क्या फायदा। दान का हाथ आगे बढ़ाया नहीं, दान का हाथ आगे बढ़ाया नहीं, खाली माला घुमाने से क्या फायदा, खाली माला घुमाने से क्या फायदा। बोलो सद्गुरुदेव की जय। ना गुरुरधिकं तत्त्वं ना गुरुरधिकं तपः, गुरुज्ञानात् परं नास्ति तस्मै सद्गुरुवे नमः। मुद मंगलमय संत समाज, धर्म प्रेमी बंधुओं, शुद्धामूर्ति देवियों, अभी हम संत श्री राम साहब जी के विचार श्रवण कर रहे थे। जीवन में कुछ समझने की बातें होती हैं, कुछ करने की बातें होती हैं। तो समझ लेने पर समाधान हो जाता है और कुछ करने की चीज़ों में कर लेने पर समाधान हो जाता है। संसार में देखा जाता है कि समझ की कमी होती है, करने की भी कमी होती है। गुरुजी इसी पर बहुत विस्तृत ढंग से सही ज्ञान के विषय पर चर्चा करते थे कि सही ज्ञान होना चाहिए, सही समझ होना चाहिए। अब सही ज्ञान कहने वाले सुनने वाले दोनों नहीं होते हैं। सद्गुरु कबीर आज से 500 वर्ष पूर्व हुए, उन्होंने किसी मत पंथ संप्रदाय की पूंछ नहीं पकड़ी। स्वयं जो कह देते थे, जो जिस पर चले वो मार्ग बन गया, एक सिद्धांत बन गया। गुरुजी कहते थे कि सद्गुरु कबीर प्राप्त विचारों की समीक्षा करते थे। जो कुछ दुनिया में इतिहास से और वर्तमान के विचारों से, मत पंथ से बातें छनकर आती थी, उस पर लोग चलते थे, उस पर सद्गुरु कबीर समीक्षा किए हैं, विश्लेषण किए हैं और परख करके सही चीज़ लोगों के बीच में रखे हैं। उन्होंने कहा, मंदिर तोड़ो मस्जिद तोड़ो कोई नहीं मुझा का है, पर काहू का दिल मत तोड़ो ये घर खास खुदा का है। खास चीज़ को उन्होंने पकड़ा और ये बातें सभी जगह है, तोड़ने फोड़ने की बात। हजारों साल के इतिहास में जगह जगह देख लो, जब भारत एक नहीं था, खंड खंड तमाम बटा हुआ था, और उसके पहले मध्य युग के भी पहले वैदिक युग में भी वो जंगली युग था। बहुत थोड़े लोग हुआ करते थे,
और वो बहुत विषम स्थितियां होती थी। ऋषि मुनियों का देश कहा जाता था, लेकिन आए दिन समय समय से लड़ाइयाँ तो हैं। महाभारत युग, अगर हम उसे 2000-2500 साल के पहले 3000 का भी मान लें, तो महाभारत युग जैसा तो बीहड़ युग अभी तक आया ही नहीं। इतना मार काट हुआ। तो और उसका रोना धोना याद करके तो अभी भी रोए कांप जाते हैं, खड़े हो जाते हैं रोए कि, और दिल दहल जाता है कि इतनी बड़ी हत्या। और उन पात्रों को देखो, एक से एक धुरंधर ज्ञानी विद्वान पहलवान, एक से एक वहाँ पर सती साध्वी नजर आती हैं। कैसे कैसे लोग हुआ करते थे, लेकिन मार काट में इतना आगे सब, खून की नदियाँ बह गईं। तो एक ही परिवार के लोग, अलग अलग नहीं। सोचो कि भाई अलग अलग सब रहते हैं इसलिए लड़ते हैं, एक ही परिवार में लड़ाइयाँ हुई। अच्छे लोग रहे अपने आप में, सब समझदार लोग रहे, दोनों पक्ष में एक से एक विद्वान और ज्ञानी रहे, लेकिन सब लड़ाइयाँ हुई। और उसके पहले जब जंगल युग, जंगल में भी जाओ, आदि मानवों को भी देखो तो आपस में लड़ते हैं। जानवरों में भी देखो तो अपने आहार के लिए खींचातानी करके लड़ लेते हैं। तो हर जगह तो है ये स्वार्थ वृत्ति। जहाँ तक रहेगी, ये मन है, इंद्रियां हैं, स्वार्थ है, और इस शरीर में जीव है ना, तो जीव से सत्ता ले करके और घट भेद के अनुसार यहाँ पर इच्छाएं, स्वार्थ, इंद्रियां सब हलचल मचाए हुए हैं। इसी में तमाम झगड़े, लड़ाई, स्वार्थ, चिंता, फिक्र सब होता है। पशुओं में तो समाधान नहीं हो पाता है, ये दिखता है, क्योंकि उसमें ये है ही नहीं संभावना। तीन खानी जो है मनुष्य के अलावा मानवेतर प्राणियों में कोई संभावना नहीं है। बहुत सुमत संगठन देखा जाता है, कई बार पशुओं में बड़ी अच्छी समझ दिखती है। गुरुजी इसको कहते थे ना, उस समझ है। और मनुष्यों का एक समाज है, तो समझ के कारण अभी हम मध्य प्रदेश में गए तो वहाँ एक रामाकोना नाम की जगह है, महाराष्ट्र बॉर्डर। तो वहाँ देखिए कि एक छोटा सा कस्बा, रामाकोना तहसील या ऐसे कुछ है ब्लॉक, वहाँ पर 4-6-10 पीपल के पेड़ थे। जंगल के लाखों तोते उसी पर आकर बैठते थे और बहुत आवाज़ करते थे। गांव के लोग हैरान थे, इतना गंदा करते हैं साहब ये तोते आकर के। अब इतना बड़ा जंगल छोड़ करके, पहाड़ी क्षेत्र है, खूब जंगल है, सब छोड़ करके बस्ती में आते हैं। वो 2-4 पीपल के पेड़ हैं, उसी पर इतना बैठते हैं कि जैसे कहीं वृक्ष में बकुले बैठते हैं तो इतना गंदा करते हैं, और हटते नहीं हैं वहाँ से, कितना भी परेशान हो। तो ऐसे तोते नहीं हटते हैं, आकर उस पर बैठते ही हैं। तो अब उनकी समझ है, समाज है। तो मनुष्य का आधार चाहिए, बस्ती चाहिए। लगभग सभी प्राणी लगभग बस्ती में भागते हैं, मनुष्यों के आधार चाहते हैं। तो मनुष्य में ये संभावना है बदल लेने के लिए। तो ये मन में होना कि पहले बहुत अच्छा था, किनके युग में किन महापुरुषों का नाम लें हम, उनके समय में ही बड़ा देखने को मिल जाएगा अत्याचार, भ्रष्टाचार, बहुत मार काट। तो महात्मा बुद्ध का नाम लें, उनके समय में भी बहुत मार काट हुआ। सम्राट अशोक बहुत बड़ा मार काट करके तब बौद्धिस्ट बने थे, उसी के पश्चाताप में।
जब खून की धारा देखे, अपार हिंसा देखे, तब बहुत पछताए कि मैं क्या कर डाला। किसी स्त्री को पाने के लिए वो कलिंग का युद्ध जब किए तो बहुत मार काट हुआ, और ज़माना बुद्ध का ही तो रहा। महापुरुष थे, उनका क्या दोष है, वो तो एक सिरे से, एक कोने से स्टार्ट उनका विचार, उनका धर्म चक्र चालू था। सतगुरु कबीर का उनके ज़माने में तैमूर लंग तो उनके बचपन में आए ही थे। जब उधर कबीर साहब का जन्म हुआ और उधर दिल्ली में तैमूर लंग आया, लंगड़ा मुस्लिम तुर्क, और फिर वो तो काट करके लाखों लोगों के सिर का रुंड मुंड लगा दिया, ढेर लगा दिया, ऐसा इतिहास बताता है। तो अब कोई सोचे कि सतगुरु कबीर साहब आए तो इसको रोके क्यों नहीं। अब ये बात पारखियों में तो सिद्ध नहीं होगी, पारखी तो उनको महापुरुष मानते हैं, जगाने चेताने के लिए अपना काम कर रहे थे, संतों का सब काम है ही है। लेकिन कबीर पंथियों से ये पूछना पड़ेगा कि जब वो बताते हैं कि सतलोक से कबीर साहब आए और यहाँ सृष्टि बनाए और ऐसे लोगों को ठीक करने आए, तो कहाँ ठीक कर पाए। सतगुरु कबीर साहब एक इंसान थे और दिव्य संस्कार लेकर आए थे, मनुष्य थे, और फिर यहाँ जो उनके नज़दीक गया मनुष्य और उनकी बातों पर चला, वो सुधर गया। तो लोगों को दया दृष्टि करके, करुणा करके वो समझा रहे थे। तो हर समय, अब कुछ भी नाम ले लो, द्वापर, त्रेता, सतयुग, कलयुग, ये सब कुछ नहीं, समय का एक निर्धारण है। वैसे शास्त्रों में बड़ा सब चीज़ का संकेत भी है। तो कलयुग सतयुग के बारे में तो यही कहा गया है कि जो संसार मानुष सो रहा है, तो जो जग गया और जग करके धर्म कर्म में लग गया, आत्मचिंतन करने लगा, वो सतयुग में पहुंच गया। और जो उठ करके थोड़ा सा सोच रहा है, वो मानो त्रेता युग में आ गया। और जो कुछ करने का मन बना लिया, वो द्वापर में पहुंच गया। और जो अभी ऊँघ रहा है, सो रहा है, उठ नहीं रहा है, धक्का देने से भी, वो कलयुग में है। कलिशयानो संजिहानस्तु द्वापरः, तो ये मंत्र आता है। तो 4 युगों का निर्धारण तो एक ही शरीर में है। अज्ञानी मनुष्य कोई है, संतों के जगाए नहीं जागता है, खान पान चाल चलन सब बर्बाद किए हुए है, तो कलयुगी है। और वही इंसान कुछ देखा दुनिया में दुख विपत्ति और जाग उठा कि नहीं, मुझे धर्म कर्म करना है, कुछ करने लगा, कुछ सच्चाई में चलने लगा, दोषों से बचने लगा, बुराइयों से बचने लगा, कुछ दया धर्म करने लगा, तो द्वापर में पहुंच गया और आगे बढ़ गया। कुछ दान धर्म सेवा समाज की करने लगा, दिन दुखियों पर दया करने लगा, बहुत कुछ बच गया। कुछ पूजा उपासना कर रहा है, चलो त्रेता में पहुंच गया। अब उसी में और जागृति आई कि सब मन इंद्रियों को साधना करके संत गुरुजनों के पास रहकर आत्मज्ञानी हो गया, और वो सतयुगी हो गया, अपने सत्य में प्रतिष्ठित हो गया। तो इन्हीं मनुष्यों में ये घटना सिद्ध होती है। इसके लिए कोई बहुत लाखों करोड़ों वर्ष का युग की निर्धारण करने की जरूरत नहीं है। और वही 4 वर्णों का भी मंत्र आता है। ब्राह्मणो मुखमासीद बाहुराजन्य कृता, मुख से ब्राह्मण पैदा होता है, बाहु से क्षत्रिय पैदा होता है, जंघे से वैश्य पैदा होता है, पैर से शूद्र पैदा होता है, ऐसा नहीं है। तो ये पैदा वैदा की बात नहीं है। ये मुख ब्राह्मण है, तपस्वी होता है, हर समय खुला रहता है, इसी में सारे ज्ञान इंद्रियां हैं, इसमें सारा ज्ञान है, खजाना है, मस्तिष्क है, इसी को ब्राह्मण कहते हैं। और भुजाओं से रक्षा की जाती है इस शरीर की, और सेवा की जाती है, दूसरों को भी रक्षा की जाती है। भुजाएं छत्री हैं। जंघों से पैसा कमाया जाता है, पैसा कमा करके जीवन निर्वाह और समाज की सेवा की जाती है।
तो भुजाओं से आदमी वैश्य होता है, वो जंघे से मानो धन कमा करके धनी होता है। पैरों से चल करके पूरे शरीर का भार ढो करके आदमी सेवा करता है। तो शूद्र का मतलब कोई नीच अशुद्ध नहीं, शूद्र का मतलब सेवा करने वाला इंसान है वो। तो लेकिन वहाँ शूद्र का मतलब लोग उसे हीन भावना से ग्रसित, छुआछूत में ले गए, ये भाव ही बदल गया। जैसे कि भगवान का अर्थ कोई आकाशी भगवान नहीं, अगर आकाशी करते हैं तो भ्रम में पड़ जाएंगे, भटक ही जाएंगे। सद्गुरु कबीर उसके लिए कहते हैं, हृदय बसे तहि राम न जाना। अगर हम जैसे कि आज चारों तरफ हो हल्ला है, जैसे देश की स्थिति है, आज ही उद्घाटन हो रहा है, वो तो एक खिलवाड़ लग रहा है ज्ञानी के लिए। अब उसका विरोध और स्वीकार दोनों गलत है। स्वीकार कर लो तो अंधविश्वास है, विरोध करो तो झंझट है, दुख भोगना है। तो एक ज्ञानी के लिए तो दोनों स्थितियों से हटना है। तो इस संसार का खेल है, इसमें क्या विरोध करना है। और संसार का एक नाटक है, उसमें क्या घुसना है। ज्ञानी सज्जन के लिए तो अपने आप को बचा करके यहाँ स्थितिवान बनना है। और उसमें जो फंसेगा दोनों ढंग से दुख ही है। संसार का वो मेला है, झमेला है, बड़ा अच्छा लगता है, वो आकर्षण है। तो कोई उसमें शाश्वत सुख थोड़े है। और वो ये सब यही प्रचार तो होता रहा सदियों से। महापुरुष बताते हैं प्रत्यक्ष, परोक्ष, अपरोक्ष 3 साधनाएं होती हैं। तो अधिकतम लोग तो सब उसी में लगे रहते हैं, प्रत्यक्ष और परोक्ष में। अपरोक्ष साधना तो सद्गुरु कबीर साहब बताते हैं, कोई महापुरुष दार्शनिक बताते हैं। तो पूरा काल से ऐसा सब रहा। और देखा जाए कि उसी में जिज्ञासु संत जन सब साधना करते रहे। उत्तर भारत में तो बहुत सारा कुछ इतिहास है संत गुरुजनों का। और फिर सद्गुरु कबीर साहब की तो एक लंबी एक परंपरा रही है। सब लोग इन्हीं विचारों को फॉलो करते थे, आत्मचिंतन को। और जितने भी ग्रंथ हैं उसमें से सार देखा जाए, गीता हो, वेद हो, उपनिषद हो, और ये सभी ग्रंथों में अधिकतम आत्मचिंतन भरा हुआ है। तो अब सूत्र रूप में परोक्ष ज्ञान, कर्मकांड तो सब भरा ही है। उसको लोग पकड़ लेते हैं जल्दी, क्योंकि वही बुद्धि, मोटी बुद्धि, वही दृष्टि सबकी होती है। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। लोगों की दृष्टि ही वैसी हो गई है कि बाहर एक भगवान होता है, तो भाई उसी हिसाब से ग्रंथों में भी हम खोज लेंगे। अगर कोई अविधा व्यंजना में बातें कही गई हैं, लक्षणा में बातें कही गई हैं, तो बस हम घूम घुमा करके अर्थ उसका परोक्ष में ले जाएंगे कि भगवान ईश्वर परमात्मा ने सृष्टि बनाई। उसी बुद्धि, वही बुद्धि वाले लोग, दिमाग वाले लोग तो कबीर साहब के साथ ऐसा काम किए। तो कबीर साहब का ज्ञान भी फिर घटिया हो जाता है, एकदम किसी मतलब का नहीं रह जाता है। अगर हम उसी हिसाब से सोचें कि कबीर साहब सतलोक से आए और सृष्टि यहाँ बनाए, चारों युग में यहाँ अवतार लेते हैं, सत सुकित मुनींद करुणामय कबीर, युगों के हिसाब से शरीर धारण करते हैं और फिर सब जीवों को जगाते हैं। बीच में काली नेम आ जाता है, वो पूछता है कि तुम क्या करने जा रहे हो कबीर साहब। तो कबीर साहब कहते हैं मालिक के यहाँ से आर्डर आया है कि जाओ सृष्टि में जगाओ, तुम्हारे पास शक्ति है, ज्ञान है। तो कबीर साहब कहते हैं मैं जगाने आया हूँ धरती पर सबको, अज्ञान से बचा के सतलोक भेजूँगा, दुखों से बचा करके। कहें वो तुम कैसे जगाओगे, मैं काल नेम हूँ, यहाँ मैंने 12 लोगों को 12 जो है
यमराजों को तैयार कर दिया हूँ, काल तैयार कर दिया हूँ, वो तुम्हारे ही नाम से अनेक पंथ चलाएंगे और तुम किसी को नहीं सुधार पाओगे। तो इसीलिए कहा जाता कबीर पंथ में 12 पंथ हैं। और कबीर साहब ने ज्ञान दिया धर्मदास को, और धर्मदास के पुत्र चूड़ामणि को अंतिम गुरु कह गए कि तुम्हारे ही शरण में जो आएगा, दीक्षा लेगा, वही सतलोक पहुँचेगा और कोई पहुँचेगा नहीं, ऐसा बताया गया। देखो, कबीर साहब का ज्ञान नहीं हो सकता। कबीर साहब का ज्ञान इतना लचर पचर कैसे हो सकता है? किसी ऐसे आदमी को जिसके पास रहनी गहनी भी ना हो और चमत्कारी हो, गद्दी का लोभी हो और अनेक स्वार्थ में फंसा हो, और कबीर साहब का शरीर छूट गया है, तब ये बातें कही गई हैं। तो बहुत उसमें गद्दी के मोह में लोग कर डालते हैं। महापुरुषों के साथ भी दोष पाप, और महापुरुषों का नाम लेकर अपना उल्लू सीधा करते हैं। तो इससे न समाज का सुधार होता है, न स्वयं व्यक्तिगत जीवन में कोई दुख कटता है। जबकि कबीर साहब ने कहा, हृदय बसे तहि राम न जाना, तो हृदय में बसने वाले राम को नहीं जानते हो। उन्होंने हृदय में बसने वाले राम, जो दिल में बसता है, दिल में खोज दिलहि माँ खोजो यह करीमा रामा, ये है। कबीर की बातों में अगर कोई लाग लपेट करता है तो फट से समझ में बातें आ जाती हैं कि ये परख से बाहर है। भाई, कांटा तराजू पक्षपात नहीं करता है, बस दोनों पड़ले सही होने चाहिए, इधर उधर बाट न चोरी न की जाए, तो कांटा सही बताता है, कुछ भी उसमें तौलो। तो ऐसे ये सही जो ज्ञान है सदगुरु कबीर का, उस हिसाब से कहीं का भी कुछ शास्त्र में लिखा हो, कोई महापुरुष कहता हो, कोई बहुत बड़ा दार्शनिक हो, उनकी बातें हो, नई हो पुरानी हो, सभी बातें सदगुरु कबीर के ज्ञान रूपी तराजू में तौलो तो पता चलता है ये सही है गलत है, ये मानने योग्य है मानने योग्य नहीं है, ये कबीर साहब की बातें हैं ये नहीं है, समझ में आ जाती हैं। इसलिए हम सबको इन सब बातों को ध्यान देना चाहिए। सदियों से ये तमाम तरह की उपद्रव, उठाव पटक और रगड़ा झगड़ा होता रहा, लोग होते रहे, मत पंथ होते रहे, और सदैव से संत महापुरुष इन्हीं इंसानों में अपने कल्याण के लिए, शांति के लिए, संतोष के लिए काम करते रहे, तप करते रहे, बच बच करके, भाग भाग करके। तो सबको ले करके, देख करके कि भाई सब कल्याण करेंगे तो अच्छा है, और इसमें जो पड़ा रगड़े झगड़े में तो चकनाचूर हुआ, अपना भी गया और कुछ काम भी नहीं कर पाया। उसी को बहुत बड़ा संघर्ष मानते हैं लोग। किसी मत पंथ में किसी छोटे दायरे में लोग कर दिए तो है, छोटे दायरे का भी एक संघर्ष है। कोई अपने परिवार को पालने के लिए भाई जी जान से लगाता है तो गाएगा ही, अपना इतिहास बताएगा अपने बच्चों से कि मैंने बहुत संघर्ष किया बेटा, मैंने अपना उस समय अपनी सारी कहानी वो बता देगा कि मेरे माता पिता ख़त्म हो चुके थे, बहुत लोग मुझे सताए, गांव से निकाल दिए और मैं वहाँ गया, झोपड़ी बनाया, बहुत मेहनत करके इतना संघर्ष किया, और मैंने पत्ते में भोजन किया, खड़े खड़े भोजन किया, एक टमाटर की चटनी में जीवन काटा, बहुत संघर्ष करके तब बेटा मैं ऐसा बढ़ पाया हूँ। तो बहुत बड़ी संघर्ष और हिम्मत और ज्ञान और बहुत बड़ी जीत मानता है कि लड़ाई में जीत करके मैं अब आया हूँ, धनी बना हूँ। ठीक है भाई, तो अपने जीवन की एक छोटी सी कहानी बताता है, लेकिन एक आदमी गांव के लिए, गांव की इज्जत मर्यादा के लिए संघर्ष करता है तो उसकी गाथा गाता है। कोई किसी मत पंथ के लिए गाथा गाता है, बहुत ऐसे देखे होंगे। समाज और
लोगों के संघर्ष में पड़ करके बहुत कुछ हुआ। अब देश की आज़ादी के लिए ही ले लें, देश की आज़ादी में कितने लोग मरे, करोड़ों की बलि हो गई यहाँ, तब देश आज़ाद हुआ। ये सब हुआ, सब अपने अपने स्तर से लोग मेहनत किए, निश्चित है, प्रशंसनीय है। जिसने परिवार में रह के संघर्ष किया, बच्चों को बताता है, आगे बढ़ा, चोरी तो नहीं किया, बदमाशी तो नहीं किया, चलो संघर्ष करके मेहनत करके आगे बढ़ा तो अच्छी बात किया। गांव के लिए, गांव की इज्जत मर्यादा के लिए लड़ा, अच्छा है। तो लेकिन देखा जाए कि इन सबों के ऊपर एक संघर्ष है जो उसके लिए किसी की हिम्मत ही नहीं है, और कोई ऐसा बिरला दिखाई देता है अपनी आत्मा की तरफ मन इंद्रियों से संघर्ष करके आगे बढ़ने के लिए, अपने स्वार्थ और इच्छाओं से संघर्ष करके, लड़ाई करके, युद्ध करके आगे बढ़ने के लिए। देश में तो आज़ादी आ गई, खाने पीने निर्वाह के लिए धन आ गया, और मान सम्मान के लिए बहुत सारी चीज़ें आ गई, भौतिक विद्या भी बहुत पढ़ लिए, बाहर लोगों की सेवा के लिए हमारे में क्षमता आ गई। लेकिन अपनी सेवा कब करेंगे, वो शांति कब आएगी, और मन इंद्रियों से हम कब पार पाएंगे, इच्छाओं से कब पार पाएंगे, इसके लिए हमने कभी सोचा? बहुत पढ़े लिखे, बहुत सारी उन्नतियां हुई, लेकिन अभी अपनी उन्नति तो कोई हुई नहीं। बहुत सारी कथाओं में स्वर्ग नरक ईश्वर परमात्मा की बात बताई गई। आज तो क्या कहें, लोग चंद्रलोक पर चले गए और वहाँ घूम रहे हैं। शायद स्वर्ग नरक होता तो ये वैज्ञानिक लोग उस पर भी पहुँच जाते, उस हिसाब से जैसा कि लिखा पढ़ा गया कि वहाँ स्वर्ग होता है, वहाँ नरक होता है, वहाँ ऐसी ऐसी सब व्यवस्थाएं हैं। अब सामान्य आदमी तो झट से मान लेता है। अब सही ज्ञानी पुरुष उसका सही अर्थ लगा के मस्त रहता है कि स्वर्ग नरक तो अभी है, स्वर्ग नरक तो मन में है। मन की गंदी भावनाएं नरक हैं, मन की अच्छी भावनाएं सद्गुण सदाचार में जीना, प्रेम से जीना स्वर्ग है। ज्ञानी के लिए कोई समस्या नहीं, अज्ञानी के लिए भी अब उसको क्या कहें, उसके लिए भी समस्या नहीं लगती। इतना ज्ञान में वो गिरा है कि वो सब मान लेता है, कुछ जानने की कोशिश ही नहीं करता है, सब मान कोई भी कैसे कहे सत्यवचन महाराज, सत्यवचन महाराज, कहीं भी लिखा है मान लेगा। कोई भी कैसे कह दिया भगवान की बात मान लिया, भगवान के नाम पर सब कुछ मानने को तैयार है। अज्ञानी आदमी, क्योंकि डरवा भी दिया गया, धमका भी दिया गया कि अगर तुम नहीं मानोगे तो नरक में जाओगे, नास्तिक हो जाओगे। नास्तिक वाला बहुत बड़ी बात है। कौन नास्तिक होगा भाई, मनुष्य होकर के अधार्मिक हो जाओगे क्या? तो कोई नास्तिक नहीं होना चाहता है, अधर्मी हो जाओगे अगर नहीं मानोगे तो शास्त्रों की बात। चाहे जैसी बात हो मान लो तो ठीक, और न मानो तो नास्तिक हो जाओगे। आज जैसे ये स्थिति है कि राजनेताओं के पास चले जाओ, कितना भी बड़े क्रिमिनल आदमी हो और घोटालेबाज हो, एकदम पवित्र हो जाओगे, बस उनकी पार्टी में भर्ती भर हो जाओ। और दूसरी की पार्टी वाला सब बेकार है, दूसरी की पार्टी में बड़ी जांच हो जाएगी, जेल चले जाओगे, और उनकी पार्टी में जाओगे पवित्र हो जाओगे। ये सब एक पक्ष है, ये बहुत तुच्छ बुद्धि है। तो यहाँ पर जो सुख शांति चाहने वाले सदा से लोग रहे, तो जब हम पढ़ते हैं इतिहास कि सज्जनों की संख्या कितनी है, महाराष्ट्र में आप चले जाइए, उसी जब आज़ादी में लोग तप रहे थे, भाग रहे थे, तो तुकडोजी महाराज एक हुए, उनकी ग्राम गीता लिखी हुई है, हिंदी में भी है, मराठी में भी है। तो वो उसी समय
आज़ाद देश नहीं हुआ था और गांव-गांव जा कर के और बुलंदी के साथ लोगों को जगाते थे और गांव के लोगों को जगाते थे और ग्राम गीता बनाए हुए थे इंसानियत के सम्मान में कि गांव के गरीब ही ये मानो सब कृष्ण हैं और ये सब ग्वाले हैं और ये सब भगवान हैं और यहाँ प्रेम से रहो, इंसानियत को जगाओ। तो बहुत अच्छे ढंग से गांव-गांव जा कर के बड़ी सद्भाव पैदा कर देते थे, ऐसी ऐसी बातें बता करके। तो एकनाथ जी महाराज वहीं रहे और बहुत से हुए महाराष्ट्र में भी। अब वो सब कुछ लोग तो पढ़े, समाज की सेवा में असल में थोड़ा मोड़ा संत भी हाथ बटाते हैं। वो उनका एक बहुत अलग एक छोटा सा पक्ष होता है, खास पक्ष है अपनी मस्ती और शांति। जैसे सदगुरु कबीर को उनका तो बहुत पहलू है, जैसे हीरे के बहुत पहल होते हैं और सभी चमकदार होते हैं, कोई ऐसा नहीं कि धूमिल होता है, सभी पहल हीरे के चमकदार होते हैं। सदगुरु कबीर के जो भी पहल हैं सभी लगभग चमकदार हैं। उनको देखो संतत्व की दृष्टि से तो बहुत ऊपर हैं। कबीर जात पुकारिया चढ़ चंदन की डार, बाट लगाए ना लगे पुण्य का लेत हमार। वे कहते हैं कि मैं चंदन की डाली पर बैठ करके कहता हूँ कि सुधर जाओ, मेरी बातों को मानो, नहीं मानोगे तो मेरा क्या बिगाड़ लोगे, मेरा कुछ बिगड़ेगा नहीं। तो चंदन की डार मतलब कि मैं एक अच्छे मार्ग में, शांति के मार्ग में और जितेंद्री बन करके वही साधना सबको बता रहा हूँ। इच्छाओं कामनाओं को स्वश करके रहो, प्रेम से रहो, सद्गुण सदाचार की कमाई करो, कर्म सुधार करो, बस उसी में मस्ती आएगी, जीवन सफल हो जाएगा। जो तू चाहे मुझको छाड़ सकल की आस, मुझे ऐसा होए रहो सब सुख तेरे पास। कितनी मस्ती की बात है। और उधर देखो समाज सुधार के विषय में जब देखे कि लोगों के साथ इतना क्रूरता का व्यवहार कर रहे हैं, न इनको गरीबी के स्तर से दया लगती है, न दुखों के स्तर से दया लगती है, न इंसानियत के स्तर से दया लगती है, सब प्रकार से क्रूरता का व्यवहार करते हैं। देखो समाज में ऐसी ऐसी क्रूरता का व्यवहार इंसान के साथ करते हैं लोग। इसीलिए किसी ने कहा कि आदमी की शक्ति से अब डर रहा है आदमी, आदमी ही मारता है, मर रहा है आदमी, आदमी को मारकर घर भर रहा है आदमी, समझ कुछ आता नहीं क्या कर रहा है आदमी। तो उस बीहड़ समय में भी ऐसे ऐसे लोग राजाओं में भी हुए कि गलत कुप्रथा को बंद करवाए, तो वो भी एक दया है। और कुछ प्रताड़ना भी दिए। समाज में इतिहास पढ़ो तो बहुत गंदी गंदी प्रथाएं नहीं, और देख करके तो रोए खड़े हो जाते हैं, रुलाई आ जाती है, कांप जाता है दिल। कैसा ऐसा व्यवहार लोग करते थे, मार काट चारों तरफ, और नारियों के साथ इतना सब घोर अत्याचार भ्रष्टाचार। तो यही सब स्वार्थ बुद्धि, भय और भगवान ईश्वर परमात्मा सब मानने वाले लोग हैं। कहाँ सब भगवान ईश्वर परमात्मा देवी देवता छुपे हुए हैं। तो ये सब घटनाओं को देख करके कुछ नहीं, सब बकवास लगता है। सदगुरु कबीर की बात लगती है, कर बहिया बोले अपनी छाड़ बिरानी आस। उन्होंने इसलिए ये बात कही कि मंदिर तोड़ो मस्जिद तोड़ो कोई नहीं मुझाका है। तोड़ो का मतलब ये नहीं है कि जाकर के तोड़ दो, वहाँ पर टूटने दो, छोड़ो उस बात को, पर काहू का दिल मत तोड़ो। मंदिर मस्जिद के चक्कर में मत पड़ो, किसी का दिल मत तोड़ो। दिल में खास खुदा रहता है,
खुदा खुद से जुदा जानो अधूरा है, दिखला दे खुद ही में खुदा पीर उसे कहते हैं। दिल में जो खुदा को समझ ले तो इससे बड़ा कोई पीर भी नहीं है बताने वाला, जिसने हृदय में लखा दिया, और उसे ही गुरु पीर भी कहते हैं, जो भीतर बता दे। जो बाहर बताता फिरे, घुमाता फिरे आकाश पाताल में, वो कैसा ज्ञानी है, कैसा गुरु है, कैसा उस्ताद है, कैसा सुधारक है? वो तो भरमा दिया ना, हमारी मंजिल ही बेकार कर दिया, सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। अब बात लोग ना माने तो अलग चीज़ है, जब नहीं मानेंगे तो अत्याचार भ्रष्टाचार तो देखने को मिलेगा ही, जीवन में दुख समस्या तो मिलेगी ही। ज्ञानी पुरुष तो कह देते हैं और लोगों की दृष्टि में नहीं दिखता है। देखो वो बातें याद आती हैं, कहा जाता है, महाभारत के प्रसंग है कि जब द्रौपदी छोटी उम्र में थी, किशोर अवस्था कुमारी अवस्था में थी, तो अपनी सहेलियों के साथ कहीं नदी की तरफ जा रही थी नहाने। तो बीच में एक छोटा सा बागीचा जंगल था, वहीं पर एक ऋषि बैठे हुए दिखाई दिए। उनके पास कुछ लोग अपना भविष्य पूछ रहे थे। संतों के पास सब अपना भविष्य पूछने चले जाते हैं, और कुछ सुख की आशा भी रहती है, महाराज के पास चलें, दर्शन करें, कुछ पूछें, हमको सुख मिलेगा कि नहीं, ज़िंदगी में दुख क्यों है, तो चले जाते हैं। महाराज कुछ बता रहे थे, ये बच्चियां भी पहुंच गईं, द्रौपदी अपनी सहेली सहित। तो देख करके उत्सुकता हुई कि महाराज से कुछ पूछें हम। अब वो कोई अलग नहीं थे, वे व्यास जी थे और ऋषि के रूप में जंगल में रहते थे। लेकिन द्रौपदी को कुछ पता नहीं था, तो गई कि भगवान मुझे भी बताइए कि मेरा भविष्य कैसा है। उन्होंने कहा हाँ ठीक है, मैं बताता हूँ तुम्हारा भविष्य। देखे, उन्होंने कहा कि बेटी, तेरे जीवन में तेरे द्वारा खून की नदियाँ बहेगी, तेरे कारण से बहुत लोग मारे काटे जाएंगे। वो तो सुन करके कांप गई, रोए खड़े हो गए, ऐसा मेरे जीवन में होगा। थोड़ी देर में वो सांस ली और पूछी कि महाराज इसका कोई काट है, रास्ता है, उद्धार है कि ना हो मार काट? तब उन्होंने कहा हाँ है। इन बताइए भगवान, मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरे जीवन से मार काट हो, लड़ाई झगड़ा हो, खून की नदी बहे, मैं हरगिज नहीं चाहती। कई उपाय है, प्रयोग करके देखना, हो सकता है कि ना हो, लेकिन अब भाई जो होनहार है वो तो हो ही के रहता है। तो लेकिन प्रयास करना, उपाय हर चीज़ का होता है। बदले की भावना ना रखना, प्रतिशोध ना रखना, और क्रोध ना करना। तो और किसी से चिढ़ाने की भावना, जलाना नहीं किसी के दिल को, सह लेना, क्षमा कर देना। ये 2-3 बातें बताए, ऐसा करोगी तो ये हो सकता है कि नदियाँ खून की ना बहे। तो कहा जाता है द्रौपदी सुन करके मन दिमाग में रख के चली गई। लेकिन भूल क्यों गई फिर? ये घटना क्यों होने दिया? यही है संसार में कि लोग सुनते हैं, भूल जाते हैं, ना अपने जीवन में प्रयोग करते हैं, ना दूसरे के आदर्श दे पाते हैं। अब द्रौपदी को पता था कि जब मेरे जीवन के द्वारा इतनी बड़ी घटना होने वाली तो सावधान रहना चाहिए। अब दुर्योधन जैसे उदंड आदमी को इतना चिढ़ा दिया कि बंदर को शराब पिलाने की दशा हो गई। अब बंदर तो ऐसे ही चंचल होता है, शराब पिला दोगे तो फिर क्या करेगा वो? यही तो उपद्रव करेगा। तो एक तो ऐसे ही चिढ़ा आदमी राग द्वेष से भरा हुआ था, और उसको और बोल दिया अंधे के अंधे ही होते हैं। और फिर बदले की भावना होती गई, प्रतिशोध होता रहा, तो भाई खून की नदियां तो बहनी ही थी।
मनुष्यों को पता है कि जीवन में ऐसा होना चाहिए, ये बातें नहीं करनी चाहिए, ये दुर्गुण नहीं अपनाना चाहिए, फिर भी लोग अपनाए रहते हैं, तो घटनाएं तो होंगी ही। कारण है तो कार्य होगा ही। तो बिना कारण के कार्य नहीं होता। जीवन में समस्या आएंगी, अगर समस्या का कारण हम बनाए रहते हैं। कारण ही नष्ट करो। सद्गुरु कबीर वही कहते हैं कि उसके मूल को ही, जड़ को ही नष्ट कर दो। मनुष्य अगर दुख नहीं चाहता है तो साधना करना आरंभ कर दे। मोह सकल व्याधिन कर मूला, तहि ते पुण्य उपजय बहुसूला। देखो, ये रामायण की बहुत सरल बात है। तो अब मोह सभी व्याधियों की, सभी दुखों की जड़ है, ये साफ साफ बता दिया गया। लेकिन कितने लोग इसके लिए करने की तैयार हैं? चाहते तो सुख सब हैं, करते कितने लोग हैं? अब ना करने से समस्याएं बनी ही रहती हैं। मन इंद्रियों का संयमन करना चाहिए, कितने लोग करते हैं? जबकि साहब ने कहा कि एक साधे सब साधिया, सब साधे एक जाए, जैसे सींचे मूल को फूले फले अघाए। एक मन को साध लो, बस सब सध जाएगा। लेकिन नहीं, सब लोग सबको साधने में पड़े हैं। दुर्गा को भी मना लेंगे, काली को भी मना लेंगे, राम को भी दर्शन कराएंगे, मैहर चले जाएंगे देवी का दर्शन करने, वृंदावन चले जाएंगे, वैष्णो देवी दर्शन करने चले जाएंगे, ऊपर वाले को मना लेंगे, नीचे वाले को मना लेंगे, दाई बाबा के कब्रिस्तान को भी पूज लेंगे, झाड़ फूंक भी कर लेंगे। सारी मनौती करते हैं लोग। सब धर्म बाकी नहीं रहता है, कोई धर्म बाकी नहीं रहता। सब रात दिन लोग बड़े धार्मिक हो गए हैं। लेकिन ये जो दुख का कारण है, काम क्रोध लोभ मोह राग द्वेष, ये दिल से निकलने का नाम ही नहीं लेता है। बड़े बड़े राक्षस हैं। फोड़ा की गांठ भीतर है तो फोड़ा तो समय समय से उभाड़ करेगा ही, दर्द पैदा करेगा ही। तो हम क्यों ना एक बार में उसे फाड़ें और गांठ को निकलवा दें। दर्द होगा, कष्ट होगा, लेकिन सदा के लिए चला जाएगा वो फिर बीमारी। ऐसे ही सद्गुरु कहते हैं, कर बहिया बले अपनी छाण बिरानी आस, जाके आंगन नदिया बहे सोकस मरे प्यास। अपने बाहुबल का भरोसा करो और उठो जागो। उत्तिष्ठत जागृत प्राप्त वरा निबोधत। उठो जागो और ज्ञानी पुरुषों के पास बोध प्राप्त करो। बोधवानों के पास जाकर के बोध मिलता है। और जब तक बोध नहीं होता है आदमी दुविधा में रहता है। कहते तो सब हैं चारों तरफ, अरे भैया चारों तरफ भगवान बसता है, सबके दिल में राम है, सबके दिल में भगवान है। अल्लाह वाले भी कहते हैं अल्लाह सब है, जर्रे जर्रे में है, और भगवान घट घट में है, और वो भी कण कण में है। बातें बड़ी सरल हैं। ये शब्द हैं, नाच रहे हैं हवा में, हवा के झोंकों में उड़ रहे हैं, लेकिन कोई पकड़ नहीं रहे इसे। जब ये सब है तो घट घट में जब राम है, खुदा जर्रे जर्रे में है, तो मार काट क्यों मचाए हो? दया क्यों नहीं लगती है? अत्याचार भ्रष्टाचार क्यों हो रहा है? ठगाही क्यों हो रही है? बेईमानी क्यों हो रही है? जब घट घट में भगवान है। कबीर साहब कहते हैं ये सब बात नहीं है। सरल देखो, एक बात है, नदिया एक घाट बहु तेरे। अब ये बड़ी बात सरल है, लेकिन नदी एक है, ठीक है, घाट बहु तेरे, घाट भी अलग अलग हैं। कहें कबीर ये मन के फेरे, ये मन का फेर है, विचार का फेर है। वैसे देखा जाए तो घाट कुघाट में लोग चले जाते हैं। नदी तो एक है, मतलब जो सबके मन में बसा हुआ है, धारा बह रही, सुख चाहिए, छुटकारा चाहिए, मुक्ति चाहिए, ये नदी जा रही है। एक सबके अंदर, अज्ञानी के अंदर, ज्ञानी के अंदर, सबके अंदर वही सुख चाहिए। लेकिन सुख पाने का विपरीत मार्ग अपना लेते हैं लोग। घाट के बजाय कुघाट में चले जाते हैं। सब घाट बढ़िया नहीं होते हैं, कई घाट ऐसे होते हैं डुबा देते हैं। इसीलिए आदमी जब स्नान करने जाता है नदियों में तो घाट ढूंढता है। घाट बनवाए जाते हैं बढ़िया, सीढ़ीदार,
फ्रेश, तब वहाँ नहाए जाते हैं। घाट में प्रबंध होता है। देखो आप हरिद्वार जाइए, वहाँ घाट बनाए गए हैं। अभी देखो मोदी जी ने हरिद्वार में और बनारस में घाट बनवाया है, बढ़िया। वहाँ रस्से लगवा देते हैं, जंजीरें हो जाती हैं, कोई धोखा से फिसल गया तो बहेगा नहीं, बच जाएगा। तो अब कुघाट में जाएंगे तो वहाँ ठिकाना ही नहीं है। तो संसार के बहुत लोग कुघाट में गए हैं और उसी को घाट मान बैठे हैं, तो कुघाट में तो डूब ही जाएंगे ना। अब बस मान लेते हैं कि अरे भाई रास्ता तो, नदी तो एक ही है, घाट अलग है। घाट, कोई भी घाट में चले जाओ। कोई घाट में कैसे चले जाओ? ऐसे गुरु के निर्णय में भी कहते भाई गुरुमुख होने की ज़रूरत है, बिना गुरु के कल्याण नहीं होता है। अरे भाई गुरु के बिना कल्याण तो नहीं होता, लेकिन गुरु की पहचान भी तो करनी है। गुरु गुरु कह विश्व पुकारा, गुरु सोई जो भरम निवारा। ताते प्रथम परीक्षा कीजय, ठहरे साज गुरु तब कीजय। बिन जाने जो कोई गुरु करई, सो नर भवसागर में परई। तो गुरु के लक्षण भी होते हैं जो हमारे भ्रम को निकाल दे, जो हमारे लिए दर्पण का काम करे। हम उसके सामने जाएं तो हमें बोध, ज्ञान, संतोष मिले और हमारी बुराइयां दिखाई दें कि वास्तव में गुरु जी हमारे जिस तरह हैं, जिस तरह बता रहे हैं, जिस तरह चल रहे हैं, हमारे जीवन में तो बहुत कमी है। अपनी कमी दृष्टिगोचर हो, दिखाई दे, तब तो मिलेगा भाई, क्योंकि उनके जीवन में हमारा जीवन दिखाई दे रहा है और हमारी कमियां झलक रही हैं। तब तो हम साफ करेंगे अपनी गंदगी को। दर्पण के सामने खड़े होते हैं, उसी दर्पण के सामने जिस दर्पण से हमारा बढ़िया चेहरा दिखाई देता है, टूटा फूटा और रगड़ा हुआ दर्पण में खड़ा होकर के, जहाँ की भद्दे चेहरे आ रहे हैं, धूमिल आ रहे हैं, कुछ दिखता ही नहीं है, तो उसको तो फेंक दिया जाता है ना। ऐसे ही साधु गुरु के नाम पर, धार्मिकता के नाम पर और आचार्य के नाम पर कोई किसी के दरवाजे जाकर किसी का पैर पकड़ के हम बैठ जाएंगे, कैसे कल्याण होगा? इसके लिए सदगुरु कबीर सबके लिए हमें एक साधन दिए हैं कि विचार करो। पूरा साहिब से ये सबिध पूरा होए, ओछे से नेह लगाए के मूलहु आवेक होए। कर बंदगी विवेक की भेष धरे सब कोय, सो बंदगी बही जान दे जहाँ शब्द विवेक न होए। तो भाई जहाँ पर शब्दों का निर्णय है, विचार है, विवेक है, तो वहाँ जाने की जरूरत है। तो करो विचार तो सब दुख जाई, कर विचार विकार परिहर तरण तारण सोए। कहें कबीर भगवंत भजन द्वितीया और न कोय। विचार की प्रधानता यहाँ पर है। विचार करने से समाधान मिलता है और इससे सारी समस्याएं दूर होती हैं। सब तरफ विचार करें। विचार विचार करके ही अपने ज़िंदगी के सार तत्व तक, आत्म तत्व तक हम पहुँचते हैं। विचार करो, ये शरीर क्या है हमारा? जिस शरीर में तमाम दुनिया भर या हम भरा हुआ है और अंततः इसे छोड़ जाना है। तो एक केवल एक साधन है, काम की चीज़ है। इसे काम करो और फेंको। पत्तल मिलता है खाने के लिए। जब हम कहीं निमंत्रण जाते हैं पार्टी में, तो वहाँ पत्तल मिलते हैं और बैठ करके भोजन कर लेते हैं। उस पत्तल में अनेक प्रकार के व्यंजन परसे जाते हैं और उसमें खीर, पूड़ी, सब्जी, श्रीखंड, मलाई सब परसते हैं और चाहे इतना कीमती भोजन हो ले लेते हैं, अब पत्तल को छोड़ देते हैं। एक बार मन नहीं सोचता है कि इतने अच्छे पत्तल में हम पेट भर भोजन किए हैं, लाओ इसको छाती लगाए चलें। कोई सोचता है? छोड़ के चल देते हैं। ऐसे ही कितना भी सुंदर शरीर हो, कैसा भी हो, और उससे हम काम कर लिए हैं अपना, उसे छोड़ो। इसका मोह छोड़ो, अहंकार छोड़ो। अब इसको छोड़ने में ही भलाई है। अपने स्वरूप में रमो, भीतर रहो। और ये अभ्यास सफल तब होगा जब जीते जी हम सारी आसक्ति को मिटा करके ये भेद को समझ लेंगे आत्मा और शरीर के बारे में अलग अलग। तब अंतिम में काम आएगा, नहीं अंतिम में कुछ काम नहीं आएगा। जीते जी हम इस बात को पहले समझें और बोध प्राप्त करें, पूर्ण संतोष हो जाए कि वास्तव में और सब झंझट है, कुछ नहीं। तो ये आत्मा ही परमात्मा है, आत्मा में ही शांति है और ये काम बनता है अभ्यास से। लगातार सत्संग में गुरुजनों की बातों को सुनो, समझो और अभ्यास करो।
सुनो और अभ्यास करो। सही ज्ञान हो उसका अभ्यास करो, प्रयोग करो अपने जीवन में। और बीच बीच में ये क्रोध आता है, लोभ आता है, मोह आता है और ये थपेड़े आते हैं, सहें और लगातार हम उस प्रयास में रहें कि हमको क्रोध नहीं करना, लोभ नहीं करना, मोह नहीं करना, ये शरीर के प्रति अहम नहीं करना, नहीं मानना यहाँ मेरा कोई नहीं है। मेरा मेरा कहते हुए भी अपना कुछ नहीं है। तो बाहर से हम इतना अच्छा व्यवहार करें परिपक्व हो करके कि सब मेरा है, भीतर से कुछ ना अपना लगे ही नहीं। तो जब ऐसा हमारा सहज व्यवहार हो जाएगा तो सहज समाधि हो जाएगी। तो अलग से कहीं कुछ खोजने मांगने की, कोई तड़फन की कोई ज़रूरत ही नहीं रह जाएगी। तो सद्गुरु कबीर का जो ज्ञान है उन्होंने बहुत इसीलिए कहा कि संतो सहज समाधि भली, बहुत। तो सद्गुरु कबीर पूरी मानवता के लिए बड़ा सहज सरल ज्ञान दिया है हम सबको, और झंझट से बचाया है, दुखों से बचाया है, नाना प्रकार के मत पंथ से भी बचाया है। क्योंकि जो उनके ज्ञान को समझ लेता है तो अपनी बातें शेयर करते हुए, सबसे कहते हुए भी अपने को बचा लेता है और भाग भाग करके अपने स्वरूप में रहता है। जैसे कि एक बाज पक्षी होता है, वो आकाश में उड़ता है, अपना शिकार करता है, लेकिन थक जाता है जब सीधा अपने घोंसले की ओर पंख समेट करके भागता है और अपने चोंच को, आँख को पंखों के नीचे घुसा करके शांत हो जाता है, पूर्ण विश्राम पाता है। एक कछुआ होता है, तालाब में, पानी में, समुद्र में रहता है और फिर निकल आता है समय से अपने घाट में, सुनसान देखता है, निकलता है, आराम करता है, धूप लेता है और कुछ शिकार भी करता है अपना। लेकिन जब खतरा देखता है तो अपने मुख को अंदर डाल लेता है अपनी खोपड़ी में और पैरों को भी समेट लेता है। आगे तो पानी में भागता है, नहीं भाग पाया तो समेट लेता है। जानवर कोई आता है बड़ा, इधर उधर करके उलट पलट करके चला जाता है, सूंघ सांघ करके, कोई नुकसान नहीं होता। ऐसे ही संसार में, इस संसार सागर में जब तक जीवन है बचने के लिए भी उपाय है, और जीवन समाप्त होने के बाद भी बचने का उपाय है, वो है जीवन मुक्ति, वो विदेह मुक्ति। और उसका प्रबंध इस जीवन मुक्ति में करना है कि दुनिया में सब बाघ भालू जैसे अधिकतम लोग हैं और अपने पास मन इंद्रियां हैं, ये ज़बरदस्त हैं, एक से एक नागिन और नाग। तो इससे बचने के लिए हमें गुरुदेव ने बताया है, जो बताया ना, झगड़ा एक बढ़ो राजा राम, हाँ संतों घर में झगड़ा भारी। तो ये हृदय रूपी घर में झगड़ा मचा हुआ है। इससे बचने के लिए हमें सद्गुरु कबीर का ज्ञान है कि सब तरफ से मुड़ करके और खूब इसका प्रयोग करना है। आत्मस्थिति, अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम अजराहम अमराहम अखंडम अनूपम। तो मैंने अपनी बात थोड़ी सी कही आप सबके बीच में कि सद्गुरु कबीर का ज्ञान मानव जगत के लिए, इंसानियत का है, कल्याणकारी है और बड़ा ही समता और सहज ज्ञान है, समता से भरा हुआ। और उसमें जो रमता है सत्संग करके, संत गुरुजनों से प्राप्त करके, तो अपने लिए और सबके लिए भी कुछ काम करता है, अपना कल्याण भी करता है, दूसरों की शांति का साधन भी बनता है, संतोष का साधन भी बनता है। तो यही हम सबको करना है। आप सबको धन्यवाद देते हुए अपनी बात को विराम देता हूँ। बोलिए सद्गुरु देव की जय। सत्संग के गंगा बहती है, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। सत्संग के गंगा बहती है, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। फल मिलता है उस तीरथ का, कल्याण तुम्हारे चरणों में। सत्संग के गंगा बहती है, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में।
गुरुदेव तुम्हारे चरणों में, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में सत्संग के गंगा बहती है। गुरुदेव तुम्हारे चरणों में फल मिलता है उस तीरथ का, कल्याण तुम्हारे चरणों में। मैं जन्म जन्म भर माया हूँ, तब शरण तुम्हारे आया हूँ। मैं जन्म